नमस्कार और स्वागत है आपका लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर। यहाँ हम जापानी भाषा को सरल हिंदी माध्यम से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए, आप जापान में हैं और एक कम्युनिटी सेंटर में एक बहुत ही दिलचस्प क्लास चल रही है। मान लीजिए कैलीग्राफी की या मार्शल आर्ट्स की। अब आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो रिसेप्शन पर जाकर अपनी बात कैसे शुरू करेंगे? चलिए आज इसी सिचुएशन को समझते हैं और सीखते हैं कि ये बातचीत असल में कैसे की जाती है। तो किसी भी बातचीत को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी दिलचस्पी दिखानी होगी, है ना? तो चलिए सीखते हैं वो पहला जापानी वाक्य जो इस पूरी बातचीत का दरवाज़ा खोलेगा। अच्छा, तो ये जो वाक्यांश है, ये एक तरह से जादुई है। जब भी आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं, तो ये पैटर्न आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इसमें होता ये है कि आप क्रिया के ते फॉर्म के साथ मीताइन देसुगा लगा देते हैं। इससे न केवल अपनी इच्छा पता चलती है, बल्कि वाक्य को एक विनम्र सवाल की तरह अधूरा छोड़कर आप सामने वाले को जवाब देने के लिए इनवाइट भी करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कैलीग्राफी क्लास में शामिल होना है, तो आप कहेंगे शोदो क्योशित्सुनी सांकाश्ते मिताइन देसुगा। आप जरा ध्यान से इसका सही उच्चारण सुनिए। तो आपने कम्युनिटी सेंटर में पूरे आत्मविश्वास के साथ यही वाक्य कहा। अब देखते हैं कि आपको क्या जवाब मिल सकता है। और ये देखिए, आपको तुरंत जवाब मिलता है ताइकेन क्योशित्सु देस्का सुरेतोमो माइशुनो कोसु देस्का, जिसका मतलब है आप एक ट्रायल क्लास में इंटरेस्टेड हैं या फिर साप्ताहिक कोर्स में। देखा आपने, बातचीत कितनी आसानी से आगे बढ़ गई। बहुत बढ़िया, बातचीत तो शुरू हो गई। लेकिन अब आपको क्लास की डिटेल समझनी होंगी, जैसे कि ये कब होती है, कितनी बार होती है। तो यही हमारा अगला कदम है। किसी भी तरह के शेड्यूल और टाइम टेबल को समझने के लिए ये पैटर्न बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी बार होती है। इसका फॉर्मूला भी बहुत आसान है। पहले समय की अवधि, उसके बाद ने और फिर संख्या के बाद काई। जैसे निहोंगो कुरासुआ शूनी इक्काई देसु। यहाँ शू का मतलब है हफ्ता और इक्काई का मतलब है एक बार। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ जापानी कक्षा हफ्ते में एक बार होती है। अब इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। देखिए, कोई भी भाषा सीखते समय ये वाक्य सचमुच एक लाइफ सेवर है। जब भी कोई ऐसा शब्द सुनाई दे जो समझ ना आए, तो बिना किसी झिझक के पूछें, दो यू इमी दिस का। मिसाल के तौर पर हमेशा की तरह सुमिमासेन यानी माफ कीजिए से शुरू करना ज्यादा विनम्र लगता है। सुमिमासेन बोगो वा दो यू इमी देस का। चलिए इसका उच्चारण सुनते हैं। अब हमारी कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है। मान लीजिए आप आइकिडो क्लास के बारे में पूछ रहे हैं और आपसे पूछा जाता है आइकिडो नो दोगी मुत्तेमास का। अब ये दोगी क्या चीज़ है? और यहीं पर हमारा लाइफ सेवर वाक्य काम आता है। आप बस दोहराते हैं दोगी और आपको जवाब मिलता है आइकिडो नो फुकुदेसु, यानी ये आइकिडो के कपड़े हैं। देखा, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब जब सामने वाला आपकी इतनी मदद कर रहा है, तो थोड़ी और जानकारी देकर आप इस बातचीत को और भी पर्सनल बना सकते हैं, जैसे कि ये बताकर कि आपका इस विषय में थोड़ा बहुत अनुभव है। ये बताने के लिए कि आपने पास्ट में कब कुछ किया था, नो तोकी का इस्तेमाल होता है। ये बहुत आसान है। किसी नाउन जैसे हाई स्कूल के बाद नो तोकी लगाइए, जिसका मतलब होता है के समय। जैसे आप कह सकते हैं कोको नो तोकी सुकोशी निहोंगो बेंक्योशिमाश्ता। ये बताने से उन्हें अंदाजा हो जाता है कि आप बिल्कुल नए नहीं हैं। अब इसे ध्यान से सुनिए। आपकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और जापानी कल्चर में ऐसी विनम्र बातचीत का अंत अक्सर मदद की पेशकश के साथ होता है। चलिए देखते हैं कि इस पेशकश को कैसे समझें और कैसे स्वीकार करें। किसी को मदद की पेशकश करने का ये एक बहुत ही विनम्र और प्यारा तरीका है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। क्रिया के मासू फॉर्म से बस सु हटाइए और शो का जोड़ दीजिए। जैसे रिसेप्शनिस्ट आपकी मदद के लिए कह सकता है क्योशित्सुनो चिराशियो मुत्ते किमा शोका, यानी क्या मैं आपके लिए क्लास का फ्लायर ले आऊं? आइए इसका उच्चारण सुने। हमारी कहानी में सामने वाला व्यक्ति बड़ी विनम्रता से पूछता है योकातारा तेत्सुदाई माशोका, जिसका मतलब है अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं आपकी मदद करूं?
और इस विनम्र पेशकश को आप एक सरल और सुंदर जवाब से स्वीकार कर सकते हैं, अरिगातो गोजाइमासु, यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस, आपने सफलतापूर्वक एक पूरी जापानी बातचीत पूरी कर ली है। चलिए, आज के पाठ के मुख्य शब्दों को जल्दी से दोहराते हैं। हमने शोदौ यानी सुलेख की, क्योशित्सु यानी कक्षा के बारे में बात की। हमने सीखा कि क्लास शु यानी सप्ताह में एक काई यानी एक बार होती है। हमने दोगी यानी अभ्यास के वस्त्र शब्द का मतलब भी पूछा और ये भी बताया कि कोको यानी हाई स्कूल के समय हमने जापानी पढ़ी थी। तो आज हमने 5 बहुत ही दमदार वाक्यांशों का एक पूरा टूलकिट सीखा है। इन वाक्यांशों से आप अपनी रुचि दिखाने से लेकर सवाल पूछने और आखिर में विनम्रता से मदद स्वीकार करने तक एक पूरी बातचीत आसानी से कर सकते हैं। आपका धन्यवाद कि आपने लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल का ये पाठ देखा। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले पाठ में हम और रोचक जापानी शब्दों और वाक्यों के साथ लौटेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर हम आपके भाषा सीखने के सफ़र को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। फिर मिलेंगे अगले पाठ में। नमस्कार।